गंगी जय मां गंगे। जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन पायलट बाबा की पहली पुण्यतिथि पर 13 अखाड़ों के साधु संतों द्वारा उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ब्रह्मलीन पायलट बाबा सनातन धर्म के रक्षक थे और उनके द्वारा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। पायलट बाबा जी ने हमेशा, ये तो हमारा मैका है, उन्होंने दिल खोल के हम वंचित बेटी जैसा माना और हमेशा उनके सारे आश्रम खुले रहे। एक चीज मैंने उनके जीवन में मिलते वो सबको अपना के, अपना बना के, सबको साथ में लेके चलने के लिए और बड़ा दृष्टिकोण रखते हैं। विदेशों में आज भी उनके कई ऐसे शिष्य हैं जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। Babaji remember the Baba to the 1 year after Mahasamadhi, 1 year to complete, so people pray and love people coming here. So remember Baba did great work for the Indian culture. So we have inside his world truth and peace and love. So develop now, open our heart and deep we are silence, bring to the silence and spread out the silence and peace and love. So this is the Babaji message. They can change the mind and become lovely nature and peace nature, understanding more. So we need to Baba message to bring to the world. This is the Indian culture, Himalayan teaching with reach to the samadhi, enlightenment, to know the true self, these people. अखाड़ों के साधु संतों द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर कहा गया, पायलट बाबा ने सनातन धर्म के लिए कई ऐसे कार्य किए हैं जो आज भी सार्थक हो रहे हैं। श्रद्धांजलि के लिए हम लोग आए थे और वो हमारे पायलट बाबा के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। देखिए, पायलट बाबा जैसे व्यक्तिमत्व बहुत कम सत्य सनातन धर्म में देखी गई। पायलट बाबा हमेशा वंचितों के साथ, किन्नरों के साथ, सबके साथ वो रहे। वो हमेशा समाज के उत्थान के लिए, सत्य सनातन धर्म के उत्थान के लिए काम किया। और बाबा जी को हम क्या श्रद्धांजलि दें? मुझे तो लगता है बाबा जी हमारे साथ ही हैं। आज भले आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, हम कोटि कोटि नमन करते हैं उनकी चरणों में और धन्य भाग मानते हैं कि इस जीवन में हमें उन्हें साक्षात देखने का, उनके दर्शन करने का, उनसे उनकी वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाल्यकाल में जिस प्रकार से उनसे मिला था उसी प्रकार से उन्होंने मुझे मेरे सिर पर मारा था। आज माता ने मेरे सिर पर मारा और कहा कि फिर से जीवन की शुरुआत करें। तो अब समझिएगा कि उनको याद करके मैं देख रहा था, अकेले कोने में बैठ करके उपेक्षित सा, एकाकी सा कोने में अंधकार के अंदर बैठा हुआ था। उस समय पर मुझे उनकी अनुभूति। पायलट बाबा हमारे सनातन के ऐसा नाम था जिनका नाम लेने से हमें ये होता था कि वहाँ जी हमारे संत समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो विंग कमांडर है। और हमें याद है जब हमने पायलट बाबा को पूछा था, बाबा जी आप सन्यासी बने, तो उन्होंने कहा था कि भाई जब मैं विंग कमांडर था उस समय मुझे लाइट दिखाई थी। जब ये अपने उस समय 71 की वार थी, जब उस समय ये अपना ये जहाज लेकर के जंग में थे, उस समय इनको एक लाइट दिखाई थी। इनको अनुभूति हुई कि नहीं यही सत्य ही परमेश्वर। उसके पश्चात इन्होंने जो है संन्यास लिया और बहुत ऐसे बड़े संत हो गए, प्रसिद्ध संत हो गए और पढ़े लिखे विद्वान संत थे।
हमने देखा है कि आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति समाधि 5-5 दिन नहीं ले पाया, और महाराज श्री एक ऐसे संत थे जिन्होंने 5 दिन कंटिन्यू समाधि ली। मैं कहना चाहूँगा समाधि क्या होती है। समाधि कहीं ऐसा नहीं बैठ के हम कहीं बैठ गए हमने जो है समाधि ली, नहीं, बिल्कुल खड्डा खोदा जाता था, खड्डे में बाबा जी उतरते थे, उसके पश्चात ऊपर से पूरा खड्डा बंद किया जाता था और 5 दिन के बाद बाबा जी खड्डे से निकलते थे। बहुत बड़ी बात है। और हमने आज तक भारत में कोई ऐसा संत नहीं देखा, पूरे विश्व में ऐसा कोई संत नहीं देखा जो समाधि लेता हो। और आपने देखा कि जो उनके उत्तराधिकारी है, जो माता जी है, वो भी 5-5 दिन की समाधि लेती है। और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी माता जी है और बाबा जी बहुत अच्छे संत थे और आज उनका श्रद्धांजलि सभा थी, बहुत अच्छा लगा। बेहद विचित्र सा एक अनुभूति है कि जीवन के उस पार भी जीवन है, उसको भी उन्होंने उनके जाने के बाद समझा दिया। आज बड़ा एकाकीपन लग रहा था, यहाँ बैठे हुए थे, परंतु अंततः ऐसा लगा कि उन्होंने बोला है कि आप शांत मत रहिए, फिर से कुछ बोलिए। और अचानक ही ये बातें हुई, माता आई, माता ने बोला कि जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको रुकने की जरूरत है, यानी कि माँ अभी है। तो बाबा जो हैं वो उनके तरीके से सब जगहों से अभिव्यक्त हैं, शिष्यों से अभिव्यक्त है, महामंडलेश्वर से अभिव्यक्त है, महंतों से अभिव्यक्त है और साथ में तीनों माताओं के द्वारा भी अभिव्यक्त है। स्पष्ट है कि उनके द्वारा रोपित जो जितने वृक्ष हैं हम लोग, वो निश्चय ही प्रयास करेंगे कि सबको प्रश्रय दे पाए, सबको छांव दे पाए, सबको फल दे पाए। बाबा जी ने पूरी दुनिया में उन्होंने सनातन का और योग का परचम लहराया। जिस जमाने में सोशल मीडिया नहीं थी, उस जमाने में उन्होंने इतना भव्य काम किया, ये सराहनीय है। और उनके केको माता, श्रद्धा माता, चेतना माता उनकी लेगेसी को आगे लेके जा रही हैं, यही बहुत सुंदरता है। बाबा जी से सबक लेना बहुत जरूरी है। देखिए बाबा जी हमारे जो है भारत के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई भतीजों को या किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। उन्होंने जो विदेश में जो हमारी माता जी थे उसको उत्तराधिकारी बनाया, बहुत बड़ी बात है। उनका कहना था कि मैं हमेशा कहता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे में भारत नहीं आता, पूरा विश्व आता है। और उनके भाव ही बहुत उच्च कोटि के थे, हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन्होंने 123 देशों के अंदर अपने केंद्रों की स्थापना करी और साथ में हम जैसे अनेक महामंडलेश्वर बनाए, जिनको भी सिखाया कि हम किस तरीके से विश्व शांति के अंदर अपना योगदान दे सकते हैं। आज योग माता जैसे संयुक्त राष्ट्र के अंदर जाकर के आप विश्व शांति के ऊपर अपने व्याख्यान देती हैं, योग के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर भारतीय सनातन का वैभव प्रदर्शित करती हैं, स्थापित करती हैं। तो बाबा जी का संदेश हम सबके द्वारा अभिव्यक्त है और वो निश्चय ही बड़ा काम कर। जैसे केको माता खुद ही पहली विदेशी महिला थी जिनको महामंडलेश्वर उन्होंने बनाया। अन्य कितने रशियन हो गए, जापानी हो गए, मलेशियन हो गए, कहाँ कहाँ से लोगों को उन्होंने पूरे विश्व से जोड़ा, हमें तो याद भी नहीं। और यही उनकी कार्य कीर्ति ही आज उनकी हमें सिमरन आती है। हमें भी जिस तरीके से उन्होंने गले लगाया, बेटी बनाई, सब कुछ किया, तो बहुत बड़ी बात। आज बहुत दिव्य भव्य कार्यक्रम हमारा यहाँ पे है और मुझे उम्मीद है कि जितने भी उनके शिष्य, जितने भी हम लोग हैं, हमें उनसे सबक लेना चाहिए, उनसे लेसन लेना चाहिए और उनकी राह पे चलना चाहिए। ये जितने विदेशी हैं ना, ये एक तरह से खाली हैं, ये प्यासे हैं, ये भूखे हैं, इनको वास्तविक धर्म समझ में नहीं बैठ रहा था। इस विश्व ने रिलीजन और धर्म को ठीक से अंतर नहीं कर पाया। आज जो रिलीजन होता है वो तो कहता है कि ईश्वर कहीं खो गया है, उसको ढूंढ लो, यानी कि ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है, तो रिकनेक्टिंग विद गॉड हो गया। जबकि हमारा सनातन वैदिक धर्म कहता है जो आपके अंदर है वही बाहर है, यथा ब्रह्मांड तथा पिंड कहता है। तो ये स्थिति जो है सनातन धर्म की अब वैश्विक पटल के ऊपर समझ में आ रही है कि उनकी छोटी छोटी सी ऋचाओं से, वेदों की छोटी छोटी ऋचाओं से 1300 के करीब धर्म निकल करके आ गए। कितनी बड़ी बात है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।